काफी धमाकेदार शेयर के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं, जिसका नाम है नोवा एग्रीटेक। ये जो शेयर है आप सभी को पता है काफी तेजी से आपको यहाँ पर प्रॉफिट है बना करके दिया और आने वाले दिनों में भी बना सकता है। साथ साथ जो कंपनी है उसके बारे में हमारे लिए यहाँ पर बात करना काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज रिसेंटली कंपनी में एक अनाउंसमेंट आई है जो कि इन्वेस्टरों के लिए होने वाली है, और ये है कि कंपनी का ब्रॉड मीटिंग है, उसकी डेट आ गई है 14 फरवरी को। यहाँ पर कंपनी की ब्रॉड मीटिंग होती देखने को मिलेगी, और इस ब्रॉड मीटिंग में जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपनी का क्वार्टरली थर्ड का जो रिजल्ट है वो आता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी का जो ऑडिट वगैरह है वो होगा और रिजल्ट है जो आपके सामने आता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये जो रिजल्ट है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितने भी इन्वेस्टर है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज क्या हो रहा है कि रिजल्ट तो आपको 14 फरवरी को आएगा, लेकिन उसका रिटर्न है आपको पहले देखने को मिल गया। जो कंपनी है आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर 5% के सर्किट पे चली गई है, जो अपने आप में काफी बड़ी बात होती है। तो कंपनी है यहाँ पर शो कर रही है कि रिजल्ट काफी अच्छा होगा। तो इसे देखते हुए क्या आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, बिकॉज हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सब के सब पैनिक में आ गए थे जब कंपनी का प्राइस है वो लगातार यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा था, बिकॉज 2 से 3 दिनों से कंपनी में आपको लोअर सर्किट लगा था, तो वो सबके सब पैनिक पे आ गए थे। और यहाँ पर क्या होता है कि शेयर मार्केट में आपको कभी भी पैनिक पे नहीं आना है। कोई भी कंपनी का प्राइस है वो गिरता है तो आज हो सकता है गिर रहा होगा, लेकिन एक समय के बाद वो बढ़ेगा, तो इसलिए कभी भी आपको पैनिक में नहीं आना। और मार्केट में कहावत भी है कि आपने अगर सुना नहीं होगा तो मैं बता दूं यहाँ पर, और उसी से वीडियो की शुरुआत भी करता हूँ कि इफ यू कांट टॉलरेट अ हीट देन गेट आउट ऑफ द किचन। तो यहाँ पर ये जो डायलॉग है वो अपने आप में बहुत बड़ा आपके लिए एक लेसन है जो आपको यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको समझने की जरूरत है। कभी भी मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपसाइड और डाउन साइड के दोनों की जो पॉइंट्स होता है वो बराबर देखने को जरूरत होती है। और किसी भी शेयर में अगर किसी भी शेयर में, मैं मार्केट की बात करूं, किसी भी शेयर में अगर गिरावट हो जाती है तो आपको वहां से डर के भागना नहीं है, बिकॉज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकालेंगे। रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दे दूं अडानी शेयर्स की, तो अडानी की जो शेयर थे वो 2019 में सिर्फ और सिर्फ 200 के प्राइस पे मिलते थे, और उस 200 के प्राइस में भी कंपनी क्या हुआ था कि एक अच्छा खासा फॉल दे दिया था, 134 या 150 के आसपास कंपनी आ गई थी। तो काफी सारे लोगों को यहाँ पर पैनिक हो गया था और वो यहाँ पर इस पैनिक को ओवरकम नहीं कर पाए, और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर सेल आउट कर दिया। अब यहाँ पर उन्होंने अपना जो प्रॉफिट है शायद बुक कर लिया होगा, नहीं भी बुक किया होगा तो वहाँ पर लॉस में सेल किया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक सेल बटन दबाया, लेकिन उनके हाथ से यहाँ लाखों करोड़ का जो प्रॉफिट है जो आने वाले दिनों में होने वाला था उनके हाथ से यहाँ पर चले गया। बिकॉज 1 लाख रुपए अगर आपने 2200 रुपए के भाव पे लगाया होता अडानी के शेयर्स में, तो आज उनकी जो वैल्यू है वो आपको पता है कि 3 से 4 हज़ार के आसपास है। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है उनको देखने को मिलता, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पैनिक ओवरकम नहीं कर पाया, तो इसलिए भी उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर गिरावट है देखने को मिल गया। तो ये ख्याल मार्केट में चलते रहता है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक लेसन है, कभी भी कोई भी अच्छा शेयर है वो आपको गिरावट देता है तो आपको गिरावट से डरना नहीं है, बल्कि डट के सामना करना और उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाना है। ये तो थी ज्ञान की बातें जो मुझे एज ए इन्फ्लुएंसर आपको यहाँ पर देनी जरूरत थी। अगर मैं बताऊं कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना, उसका जो डाटा है वो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। कंपनी में बहुत ही अच्छी यहाँ पर बातें आते देखने को मिल रही है, तो क्या है वो चलिए जानते हैं बहुत ही शॉर्ट में और बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित और आप है हमारे चैनल ग्रो मार्केट में। अब यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपनी में जो गिरावट आपको 2 से 3 दिनों से लगातार देखने को मिल रही थी वो क्यों देखने को मिल रही थी। देन उसके बाद जानेंगे कंपनी में आपको करना क्या है। यहाँ पर जो गिरावट देखने को मिली थी वो इसलिए भी देखने को मिल गई थी बिकॉज कंपनी है बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा था, तो जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टर थे उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया था। प्रॉफिट बुक के कारण जो कंपनी का प्राइस था वो थोड़ा आपको एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल गया था। बिकॉज क्या होता है कि जब भी कंपनी में या किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है तो उसमें HNI कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको यहाँ पर होल्डिंग काफी ज्यादा दे दी जाती है, जिसके कारण होता क्या है कि वो एक अच्छा खासा उनके हाथ में अच्छा खासा शेयर होता है, तो वो जब भी कंपनी में प्रॉफिट बुक करते हैं तो काफी ज्यादा यहाँ पर वोटलेशन बनता है, वॉल्यूम काफी ऊपर चल जाता है, और इसलिए भी कंपनी में जो गैप बनता है उसके कारण कंपनी का जो प्राइस है वो बहुत ही तेजी से नीचे आ जाता है। तो सेल ऑर्डर ज्यादा हो जाता है तो कंपनी का प्राइस नीचे आ जाता है, इसलिए भी कंपनी का जो प्राइस है वो आपको 2 दिन से लोअर सर्किट में था, लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ कि जो जितना भी सिचुएशन था वो नॉर्मल हो गया और इसलिए भी कंपनी का प्राइस ऊपर चले गया। तो ये नॉर्मल सी जो बात है मुझे आपको बतानी जरूरत थी। अब यहाँ पर कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, जितने भी लोगों ने कंपनी में को एक आईपीओ के प्राइस पे बाई करके रखा हुआ है तो उनको यहाँ पर सेल करना है कि नहीं करना है, चलिए उनकी बात करते हैं। तो आपने कंपनी का आईपीओ के प्राइस पे बाई किया, अभी आपको कंपनी में बहुत ही अच्छा रिमेंबरिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आप कंपनी में आप कंपनी को सेल मत कीजिए, आप कंपनी को होल्ड कीजिए अभी, बिकॉज प्रॉफिट आपके हाथ में है तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप रिस्क इन्वेस्टर है तो आप रिस्क ले सकते हैं। कंपनी में जो टारगेट है वो 110 का बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपका एक सही डिसीजन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो कंपनी में आप रुकते हैं तो आपका पैसा है बहुत नो डाउट ग्रो करेगा। अगर कंपनी को आप सेल ही करना चाहते हैं तो 70 से 80 के आसपास कंपनी को आप सेल आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी कंपनी में मेरे ख्याल से आपकी जो होल्डिंग्स है वो आपको एडजस्ट करनी चाहिए और रुकनी चाहिए, आपको यहाँ पर सेल करके आपको नहीं निकलना है। वहीं अगर मैं बताऊं जितने भी लोग कंपनी में फ्रेशली इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो पैसा है वो बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा। इसका जो पी रेशियो है वो भी ज्यादा महंगा नहीं है, नॉर्मल एडजस्टेबल है, जो अभी इस प्राइस पे एडजस्ट हो जाएगा। तो कंपनी में आपका एक इन्वेस्टमेंट
बहुत ही अच्छी आपके लिए यहाँ पर बात रहेगी। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म एज वेल एज यहाँ पर जितने भी लोग कंपनी में IPO के प्राइस पे इन्वेस्ट किए उन सभी के लिए मौका बन रहा है, आप इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहना चाहूँगा आप यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें। जब कंपनी में थोड़ी और करेक्शन देखने को मिलेगी, 50-55 के आसपास कंपनी आती है, तो उस समय अगर कंपनी को आप बाई करते हैं तो बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पर बात बनती देखने को मिलेगी। और शेयर में इन्वेस्टमेंट करना इसलिए भी आपको जरूरी है बिकॉज प्राइस वाइज बात करते हैं तो अभी मार्केट में जितने भी शेयर्स है उन सभी से कंपनी है बहुत ही लो प्राइस पे मिल रही है। सबके सब जो शेयर्स है वो 100 रुपए के ऊपर है या फिर 80 से 90 के बीच में है। तो कंपनी है प्राइस वाइज भी काफी एफिशिएंट देखने को मिल रही है, तो जितने भी कॉम्पिटिटर है उनसे काफी अच्छा कम्पीट करेगी। तो कंपनी में यहाँ पर आपकी जो बाइंग है वो बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंटेशन है और आने वाले दिनों में काफी अच्छा प्रॉफिट बना के देगी। वहीं कंपनी में यहाँ पर फंडामेंटल्स की एक बात कर लेते हैं तो कंपनी में जो लायबिलिटी बन रहा है, जो कर्जा है कंपनी में वो ऑलमोस्ट 116 करोड़ के आसपास है। अभी 116 करोड़ का जो वैल्यू है आप सभी को काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन शेयर के हिसाब से काफी लो है बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप 600 करोड़ के आसपास है, 600 से 700 करोड़ के आसपास है। तो उस हिसाब से कंपनी में यहाँ पर जो इसका लायबिलिटी है वो काफी लो है और कंपनी से कभी भी बता देगी इसका जो रिजल्ट वगैरह काफी अच्छा है तो कंपनी है पे आउट करके यहाँ निकाल देगी। तो यहाँ फाइनली इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है कि कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ कोई मौका नहीं बनता है। तो ये तो दोस्तों एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो जो आज के दिन शेयर के बजाय हमें बनाने की जरूरत थी। यदि आता है आपको वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलता है सभी से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।